अ, नमस्ते आचार्य जी। अ, आचार्य जी, मेरा प्रश्न है, लोगों को बोलना बहुत पसंद होता है। हमारे दोस्तों में, परिवार में, काम में, रिलेशनशिप में होने का एक स्वार्थ ये भी होता है कि हमें बोलने को कुछ ना कुछ मिलता रहे। कुछ समय पहले मैंने के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? उनको बुद्ध जी के बारे में। हाँ। उनको पढ़ते हुए मैंने जाना मौन की शक्ति के बारे में। और मौन का महत्व हमारे अध्यात्म, हमारे आत्म अवलोकन और हमारे बोल सकते हैं आत्म मनन के लिए। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आज के समय में लोग इतना आतुर क्यों रहते हैं हर समय कुछ ना कुछ बोलने के लिए। वो मौन से इतना घबराते क्यों हैं? और इसी से लगा एक और प्रश्न है। अच्छा जी, आपको भी हर रोज बहुत सारे सत्रों में और इंटरव्यूज में जाना होता है, बहुत समय तक बोलना होता है। तो क्या आपको भी ऐसा होता है कि मौन की कमी या मौन के क्षणों का कम मिलना कभी खलता हो? ये सब कर्म है। हम्म। हम अपनी ओर से ये सब कर रहा है। अपने देखे वो ये सब कर्म करता रहता है। हम जितने भी कर्म करता, आप गीता सत्रों में है ना साथ। जी आचार्य जी। और हम अपनी ओर से जो भी कर्म करता है वो क्यों करता है? एक बेचैनी है जो इधर उधर जा करके किसी तरह अपने आप को तृप्त करना चाहती है कुछ करके। तो एक कर्म होता है जो हाथ से होता है, एक कर्म होता है जो खोपड़े में होता है, एक होता है इसको आप बोलते हैं दिल में होता है। दिल में होता है तो आप बोल देते हो भावना है, खोपड़े में होता है तो बोल देते हो विचार है, हाथ से होता है तो बोल देते हो स्थूल कर्म है। वैसे ही यहाँ जबान से भी एक कर्म होता है, ये वाणी है। ये जैसे बाकी सारे कर्म है वैसे ही ये भी बोलना भी एक कर्म है। अहंकार ये सब करता रहता है ताकि जो खालीपन है, खोखला अनुभव होता रहता है, हाँ वो किसी तरह मिटे। बस और कोई बात नहीं है इसमें। कुछ करो कुछ करो कुछ करो, क्या पता उससे कुछ मिल जाए। क्यों मिल जाए? कुछ पाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि मैं बेचैन हूं, अपूर्ण हूं, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात है। एक जूनियर था मेरा, तो पास आउट हो गए। उसके बाद उसने गाड़ी खरीदी। तो उसने मुझे एक दिन गाड़ी पर राइड दी। बोलता है गाड़ी लिए, गाड़ी लिए। आप कॉलेज से निकलते हो, गाड़ी खरीदते हो पहली, तो उसका रोमांच रहता है थोड़ा, तो गाड़ी लेकर आया। तो उसने बैठते ही तेज म्यूजिक लगा दिया, मेटल जैसा कुछ। और वो फट 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 बज रहा है। मैंने कहा क्यों इतनी तेज लगाया है? बहुत छोटी सी घटना थी पर छप गई थी तो इसलिए। तो बोलता है नहीं, उन दिनों सीडीज रखते थे गाड़ियों में। 20 साल पहले की बात है, 20 साल से ज़्यादा हो गया। तो सीडी के जो कवर होते थे ना, वो वहाँ डैशबोर्ड में कहीं रखते थे, या दरवाजे में उसके थोड़ा सा एक ऐसे बना होता था जगह, वहाँ पे सब सीडी के केस रखे होते थे। और सीडी आप प्ले करते थे। अब तो कोई नहीं रखता गाड़ी में वो सब, तब सीडी। तो बोला ये मैं इसलिए बजाता हूँ क्योंकि ये नहीं बजाऊँ तो गाड़ी चलती है ना, तो ये जो जितने भी केस रखे हैं ये सब आपस में वाइब्रेट करते हैं। तो बोला अच्छा नहीं लगता, गाड़ी चलती है तो इसकी आवाज़ आती है, तो इनका वाइब्रेशन होता है, मैं इसलिए म्यूज़िक लगा देता हूँ। तो चलती रही गाड़ी। अब 10-15 मिनट बीत गया और वो म्यूज़िक मुझे पसंद ही ना आए। तो मैंने देखा कितने इसके पास सीडी कवर हैं जो इतना वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जितने थे मैंने निकाल लिए। उनको निकाल के मैंने पीछे की सीट पे रख दिया। मैंने कहा अभी थोड़ी देर के लिए वाइब्रेट नहीं करेंगे, अब म्यूज़िक कम कर दो। तो उसने कम कर दिया। 5 मिनट फिर से बढ़ा दिया। मैंने पूछा क्यों बढ़ाया? जानते हो उसने जवाब क्या दिया? बोला ये भी तो बहुत आवाज़ करता है, इसलिए आवाज़ चाहिए होती है। बाहर आवाज़ नहीं होगी तो इसकी नॉइज़ सुनाई देती है।
यह है अहम की अपूर्णता, अहम की बेचैनी। इसको कम करने के लिए बाहर शोर करना ज़रूरी हो जाता है। भीतर का शोर जो है छुपाने के लिए बाहर का शोर ज़रूरी हो जाता है। टिनाइटस एक कान की समस्या होती है, आप जानते होंगे। ऐसे लोगों को मना करा जाता है कि कभी किसी बहुत शांत जगह पे मत चले जाना, क्योंकि अगर वो शांत जगह पे जाएं तो उन्हें अपने कान का शोर बहुत ज़ोर से सुनाई देता है। ये एक बीमारी भी होती है, और नहीं भी हो तो जब उम्र बढ़ती है तो उसके साथ होने लग जाता है। आपके कान में रिंगिंग साउंड आने लगती है, वाइब्रेशन, जैसे कुछ हो रहा हो, कुछ झनझना रहा है, ऐसे आवाज़ आती रहती है। तब अगर आप शोर की जगह में हो तो आपको सुनाई नहीं देती, जो अपनी आवाज़ है वो सुनाई नहीं देती, आपको लगता है सब ठीक है। पर जैसे ही आप अपने कमरे के एकांत में जाएंगे, जब मौन होगा चारों तरफ, तो वो जो आवाज़ है वो इतनी तेज़ हो जाती है कि आप पागल हो जाए। लोगों ने आत्महत्याएं तक करी हुई हैं इसके कारण। डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आपके कान हर समय खुद ही बज रहे हैं, उसको आप रोक भी नहीं सकते। तो इसलिए बाहर का शोर चाहिए होता है। समझ में आ रही बात? क्योंकि भीतर शोर है तो इसलिए बाहर चाहिए, क्योंकि भीतर खलबली मची हुई है तो इसीलिए बाहर भी खलबली मचानी है। और बाहर इतनी जोर की मचानी है कि भीतर वाले से ध्यान हट जाए, थोड़ी देर को लगे भीतर कुछ नहीं है, भीतर कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। यही सवाल पूछा होगा किसी ने अपने बड़े साहब से, तो उन्होंने बड़े रोचक तरीके से जवाब दिया था। बोले, कबीरा यह गत अटपटी झटपट लखी न जाए, जब मन की खटपट मिटे अधर भया ठहराए। कोई आई होंगी देवी, उन्होंने पूछा होगा कि मैं बोलती बहुत हूँ, अधर माने होठ। बोली मेरे होठ हर समय चलते ही रहते हैं, बोलती रहती हूँ। तो बोले जब मन की खटपट मिटे अधर भया ठहराए। बोले जब तेरे मन की खटपट रुक जाएगी ना, तब तेरे होठ भी रुक जाएंगे। लेकिन ये बात तू जल्दी से नहीं समझ पाएगी। कबीरा यह गत अटपटी, अटपटी बात है, झटपट लखी न जाए, झटपट नहीं समझ में आएगी। जब मन की खटपट मिटे अधर भया ठहराए। तो चूंकि हमारे मन अशांत है, इसीलिए हम हर समय कोई बेचैन कर्म करते ही रहते हैं। जैसे बोलते रहते हैं वैसे हाथ पांव भी तो चलाते रहते हैं। आप बोलते हो कोई मौन नहीं बैठ सकता, मैं पूछता हूं कोई बैठ सकता है क्या? जैसे मौन बैठना मुश्किल है, वैसे ही बैठना भी तो मुश्किल है। किसी को बैठा के दिखाओ, कभी यहाँ दर्द हो जाएगा, यहाँ दर्द हो जाएगा, कोई किसी लिए उठेगा। बहुतों को तो यही समस्या हो जाती है, सामने बैठ जाओ फिर उठ नहीं सकते। और वैसे कुछ ना हो 3 घंटे बैठने में, लेकिन जब सचमुच बैठ ही जाना है कि मन भी बैठा है, तन भी बैठा है, तब मन तन तरीके तरीके के करतब दिखाने लग जाते हैं। पीठ में दर्द हो गया, यहाँ खुजली हो गई, कुछ करने का लगता है, ऐसे करो वैसे करो, ये कुछ बोल लो। समझ रहे? इन सब का जो कारण है वो भीतरी ही है। और अगर आपसे चुप नहीं बैठा जाता तो ये कोई छोटी समस्या नहीं है, ये भारी बीमारी का संकेत है। आप अगर उस तरीके के हैं कि हाँ मेरे पास करने को कुछ नहीं था तो मैं सोचते फोन मिला लूं, तो ये विक्षिप्तता का लक्षण है। आप पागल हैं या पागल हो रहे हैं, और दूसरों को भी करेंगे। अगर किसी फ़ोन कॉल की शुरुआत ऐसे होती है कि हाँ मेरे पे करने को कुछ नहीं था तो मैं सोचा तुझसे बात कर लूं, तो तुरंत कहिए हेलो हेलो। ये तो लगता है सरकार बदलनी ही पड़ेगी, नेटवर्क खराब कर दिया है, पट। लोगों को सुनना भी बहुत पसंद होता है। हाँ लोगों हाँ, को सुन वो लेन देन होता है भाई। सामने वाला पागल है कि तुम्हारी बस सुनेगा, लेन देन है। वो कहता हाँ सुनेंगे तुम्हारी, तुमने इतना कचरा हमारे ऊपर डाला, कुछ हमारा भी तो तुम्हारे ऊपर डले। तो वो सुनते नहीं हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। सुनने वाला कौन है? सुनने वाला तो श्रावक कहलाता है। जो सुन ले वो तर गया, जो सचमुच सुन ले वो तो तर गया। सुनता कोई नहीं है। जब सामने वाला बोल रहा होता है तब हम इंतजार कर रहे होते हैं, हाँ टाइमर लगा के, तेरा बस पूरा हो फिर मैं बताता हूँ। और जो ये बोल रहा है और जो सामने वाला बोल रहा है प्रत्युत्तर में, दोनों में कोई रिश्ता नहीं होता, क्योंकि रिश्ता तब होगा जब उसने सुना हो। मैंने अपनी कही, आपने अपनी कही, सुनाना आपने मेरा, सुनाना मैंने आपका। दोनों को बस अपना अपना कहना था,
क्योंकि दोनों के भीतर खलबली मची हुई है, वही खुजली, अपूर्णता, बेचैनी। तो अपनी अपनी बोलनी है, बोलो किसी से, कुछ करो, उसको बोल दिया। बहुत तरीके होते हैं, बहुत लोग तो होते हैं, फ़ोन आया, कोई पता है कोई सुना रहा है तो उसको स्पीकर पे रख के अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो बोल ले, आधे घंटे से पहले भी रुकने वाले तो है नहीं, बोल ही लो तुम। और फिर वहाँ से हेलो, हाँ सुन रहे हो ना, तो 2-3 सेकंड के मौन के बाद हाँ हाँ सुन रहे हैं। बीच बीच में तो ऐसा आप लोगों के जब रिफ्लेक्शन आते हैं तब भी हुआ है यहाँ पर। इधर जो बैठे होते हैं आप देखते हो नहीं, आप पूरा कर देते हो, यहाँ 2-3 सेकंड का मौन हो जाता है। एक आध दो बार मैं अपने कमरे से उचक के नीचे आया हूँ, मैंने कहा ये बीच में गैप कैसे होता है, कि उधर से वो बोल रहे थे, उन्होंने अपनी बात पूरी कर ली और फिर तुमको जी बहुत बढ़िया, ये बोलने में 3 सेकंड क्यों लग गए। तो 1-2 बार तो ये हुआ कि पता चला कि टेक्निकल था कुछ। 1-2 बार ये था कि उन्होंने ईमानदारी से कह दिया, अब इनको 2 मिनट दिए गए थे, 14 मिनट बीत चुका है। हमने कहा बोल ही लो, तो हम ऊँग गए थे सुनते सुनते। यहाँ कोई किसी की सुनने वाला नहीं भाई, सबके भीतर नक्कार खाना है। यहाँ आत्मसंवाद चलता है। अहंकार एक इको चेम्बर की तरह होता है, वो खुद ही बोलता है, खुद ही सुनता है। अपने से बाहर कुछ है, अहम जिस दिन ये मान ले उस दिन तर नहीं गया। वो कभी मानता ही नहीं कि उसके बाहर कुछ है, उसके देखे वही सर्वे सर्वा है। तो खुद ही बोलता है और खुद ही सुनता है। आजकल ये भी देखा जाता है, बहुत सारे रियलिटी शोज होते हैं, वहां पे वो जानबूझ के ऐसे सेलेब्स को लेके आते हैं जो कुछ भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं और बहुत ही बेमतलब का बोलते हैं कई बार तो सिर्फ टीआरपी के लिए। ये एक विक्षिप्त होते समाज का लक्षण है। अगर कोई कुछ भी बोल रहा है तो उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, कैमरे की नहीं। और लोगों को वो बहुत क्यूट लगते हैं, मतलब उनके कमेंट्स अगर मैं कभी एक फिल्म आई थी जब वी मेट, उसमें जो किरदार था वो वही था जो कुछ भी बोलता था। लोगों को क्यूट लगा, मेरे लिए भयानक था। कोई एक पंक्ति भी कैसे बोल सकता है यूं ही। पहली बात, तुमने जो बोला अपने साथ नाइंसाफ़ी करी, दूसरे तुमने किसी और का भी वक्त ले लिया। ये हिंसा है, ये दूसरे पर आक्रमण है। आप दूसरे के कानों में प्रवेश कर रहे हो, ये उसके शरीर में प्रवेश करने जैसी ही बात है ना। उसके कानों में अगर आपने प्रेम से नहीं प्रवेश करा तो ये बलात्कार क्यों नहीं है। आप किसी के शरीर में प्रवेश करें अपने ही स्वार्थवश तो उसे बलात्कार बोलते हैं। आप किसी के कान में भी प्रवेश कर रहे हो बस अपने स्वार्थ के लिए, तो ये बलात्कार क्यों नहीं है। शरीर ही तो है, बलात्कार क्यों नहीं है। तो वो मेरे देखे बहुत भयानक बात थी कि ये लड़की है और ये बिल्कुल पागल है, ये समाज के लिए घातक है, ये सर फुड़वा दे, ये जान चली जाए लोगों की। हंसने की बात नहीं, आप अभी भी क्यूट समझ के हंस रहे हो। आप नहीं समझ रहे हो ये कितनी भयानक बात है, जैसे भूतनी देख ली हो। पहले तो मुझे भी नहीं था, पर अभी मेरे मेरे भी। एक आपको लक्षण बता देता हूं किसी अच्छे व्यक्ति का भी, अच्छे रिश्ते का भी। अच्छा इंसान वो होगा जो बहुत सहजता से चुप बैठ सकता हो, जिसके मौन में असहजता ना हो, जिसके साइलेंसेस ऑकवर्ड ना हो। और अच्छा रिश्ता वो होगा जिसमें 2 लोग सहजता से साथ में मौन बैठ सकते हो। आमतौर पर रिश्ते ऐसे होते हैं कि 2 लोग आमने सामने हैं और अगर उनमें 3-4 मिनट का भी मौन आ गया तो दोनों की जान सूख जाती है। वो मौन से बचने के लिए कुछ ना कुछ फालतू बोलना शुरू कर देते हैं। गौर करिएगा, आप किसी के साथ बैठिए, आप कैसे भी बैठ सकते हो, चुप नहीं बैठ सकते, कुछ बोलना पड़ेगा, क्योंकि मौन सत्य का पर्याय होता है और मौन में सच्चाई खुलने का डर लगता है, तो आप कुछ बोलना शुरू कर देते हो। आपने कभी देखा है? आप किसी के साथ भी मौन नहीं बैठ सकते, बहुत ऑकवर्ड हो जाता है।
अच्छा रिश्ता वो है जहाँ दो लोग तसल्ली से घंटे भर मौन बैठ सकते हो एक दूसरे के साथ, वो अच्छा रिश्ता है। और वही अच्छा इंसान भी है जो चुपचाप मौन बैठ सकता है बिना असहज हुए, जिसको किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है, उसकी बात जरूर सुनना। और जो सुनाने के लिए सुनाता हो वो कुछ भी सुनाए, तुम मत सुनना। जो अपने साथ चुप बैठ सकता हो वो जब बोलेगा तो कुछ ऐसा बोलेगा कि सुनने लायक होगा, उसके शब्दों में भी मौन होगा, क्योंकि उसे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बोलने में उसका कोई स्वार्थ नहीं है। वो मौन संतुष्ट है। तो अब अगर वो बोल रहा है तो अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए बोल रहा होगा, सुन लो। पर कोई अपनी खातिर बोल रहा है, अपनी खुजली मिटाने के लिए बोल रहा है, तो ये आदमी हिंसावश बोल रहा है। समझ में आ रही है बात? तो आदमी का स्तर क्या है, इसकी पहचान उसके मौन से हो जाती है। गाड़ी में बैठे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, कोई और ड्राइव कर रहा है, आप बगल की सीट में हो, 1 घंटे का रास्ता है, क्या 1 घंटे दोनों चुप रह सकते हो? ऐसे नहीं कि लड़ लिए हैं इसलिए चुप है, ऐसे कि सहज है इसलिए चुप है, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए चुप है। क्या ये हो सकता है? अगर ये हो सकता है तो रिश्ता अच्छा है। रिश्ता अच्छा है क्योंकि रिश्ते में 3 हैं। अच्छे रिश्ते में हमेशा 3 का होना ज़रूरी है ना। इस रिश्ते में 3 कौन कौन है? आप, वो और मौन। मौन ही सत्य है, मौन ही आत्मा है। रमण महर्षि को मौन बहुत पसंद था। उनसे कोई पूछे बताओ, बोले मौन। और ये जो लोग होते हैं जिनकी जबान चटपट चटपट बस चलती ही रहती है, रुकती ही नहीं है, कंपल्सिव स्पीकर्स, इनसे बचिएगा। हाँ, आपने मुझसे ही पूछा था कि आप भी तो इतना पकड़ पकड़ करते हो दिन भर। आप मिस करते हो? मैं मिस कर क्या? क्योंकि आपका बहुत सारा समय अभी बोलने पे जाता है आपके काम की वजह से, तो शायद आपको बहुत कम समय मिल पाता होगा अकेले बैठने का, या तो फिर शांत बैठने का। मैं शांत हूँ, मैं अभी भी शांत हूँ। मैं कहीं भी रहूँगा मैं ऐसा ही रहूँगा। मैं एक दृष्टि से अभी भी मौन हूँ। आपको क्या लग रहा है सिर्फ आप ही चुप होकर के सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? मैं भी जो कह रहा हूँ मैं भी सुन रहा हूँ चुप होकर के। आपको पता है मैं अगले मिनट क्या बोलने वाला हूँ? मुझे भी नहीं पता मैं अगले मिनट क्या बोलने वाला हूँ। जैसे आप अगले मिनट जो बोलूँगा सुनोगे, वैसे ही अगले मिनट जो बोलूँगा मैं भी सुनूंगा। मुझे सचमुच नहीं पता मैं अगले 5 सेकंड में ही क्या कहने वाला हूँ, तो मैं अभी भी मौन हूँ। समस्या ये नहीं होती कि रोज़ बोलना पड़ता है, कोई उसमें आंतरिक समस्या एकदम नहीं है, क्योंकि अंदर तो मौन ही है। समस्या यहाँ पर हो जाती है, समस्या पीठ में हो जाती है, समस्या रोज़ इतनी देर बैठो तो शरीर अकड़ जाता है, उसमें हो जाती है, शरीर में समस्या हो जाती है, भीतर कोई समस्या नहीं, भीतर अभी भी मौन है। देखो, हमने कहा जो ये बकवास होती है, लप 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 लप, ये अहम का कर्म होती है। और अहम वो कर्म करता है अपनी अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपनी बेचैनी मिटाने के लिए, अपनी बेचैनी मिटाने के लिए दूसरों पर शब्द बाण मार मार हिंसा करता है। अगर वो बेचैनी है नहीं, अगर दूसरों से हिंसा करने की नीयत है नहीं, तो फिर भीतर से कुछ हो रहा भी नहीं है, फिर तो ठीक है मामला। उसमें ये नहीं है कि शांत बैठना है नहीं बैठना है। सत्र में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अशांत हो गया हूं बोलने के कारण। मैं तो बल्कि कोई कभी पूछ देता है कि मेडिटेशन क्या है, तो मैं कहता हूं जितना मेडिटेटिव मैं यहां पर होता हूं उतना तो दिन भर नहीं होता। जैसा ध्यान मेरा यहां बैठकर लगता है वैसा कहीं नहीं लगता। कितने पर ध्यान बैठने के लिए तो मौन होना पड़ता है, आंख बंद करनी पड़ती है। कहता हूँ नहीं, मेरा ध्यान लगता ही तब है जब
मैं बात कर रहा हूं। तो कृष्ण समझाते हैं ना कि कर्ता को जानना है तो कर्म को देखो। महत्व तो कर्ता का है, कर्म का इतना ही महत्व है कि उसके माध्यम से कर्ता का पता चल जाता है। कर्म का ही वर्गीकरण नहीं हो सकता कि एक कर्म अच्छा है एक कर्म बुरा है। कर्म के पीछे करने वाला कौन है ये देखा जाता है। कर्ता महत्वपूर्ण है, किसने किया, किसने किया। तो शब्द शब्द में अंतर होता है। शब्द कर्म है। शब्द कहां से आ रहा है? एक शब्द है जो शोर से आता है और एक शब्द है जो मौन से आता है। शब्द और शब्द में अंतर होता है। जो शब्द मौन से आ रहा हो उसको सुनो, जो शब्द शोर से आ रहा हो उसकी उपेक्षा कर दो, चाहे वो अपना शब्द हो चाहे किसी और का शब्द हो। ठीक है। एक बोधस्थल में पोस्टर पहले लगा होता था कि अच्छे शब्द की निशानी ये है कि वो आपको मौन में ले जाता है, और अच्छा शब्द वो है जो मौन से आता है। प्रणाम मिताल जी, थैंक यू। लोग जैसे कहते हैं ना औरतें बातूनी होती हैं, वो बात उतनी सही भी नहीं है जितना कहा जाता है कि बहुत बोलती हैं, पर थोड़ा सा उसमें तथ्य भी है। जब नापा जाता है आंकड़ों में कि कितने शब्द कौन प्रतिदिन बोलता है, तो उसमें थोड़ा अंतर आता है महिलाओं में पुरुषों में। उस अंतर की भी वजह यही है कि जैसा शरीर रहा है और जैसा समाज रहा है उसके कारण महिलाओं में आंतरिक बेचैनी ज़्यादा रही है। जिसमें आंतरिक बेचैनी ज़्यादा होगी वो उतना लपलपाएगा ना किसी तरह से कर्म करके अपनी बेचैनी कम करने को। तो महिला के पास और साधन होते नहीं बेचैनी कम करने को, तो वो ज़बान का ज़्यादा इस्तेमाल करती है। पहले तो समाज उसको भीतर से कुंठित करता है, दबाता है, तो बेचैनी भरी हुई है। अब वो और करे क्या? दौड़ लगा नहीं सकती, हाथ से किसी को मार पीट नहीं सकती, ज़्यादा उसको साधन मिले नहीं हैं, तो जो एक साधन है उसका वो थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करती है, ज़बान।